हेलो क्लास 12th, वेलकम टू सनीत गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3। सो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, देखो प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेटेड है। बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने दो पार्ट देखे थे कि कहाँ कहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होता है। एक हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का क्लीवेज हुआ था, जिसमें हमने सारे के सारे रिएक्शंस पढ़ लिए। नाउ आज की क्लास में हम कहाँ का क्लीवेज देखेंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक होता है। सो रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इसके बारे में बात करेंगे और इसी के हम सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे। ओके, सो फटाफट से हेडिंग डालेंगे। यह है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या है, केमिकल रिएक्शंस और रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, मतलब यहां पे जो बॉन्ड टूटेगा वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड टूटेगा वो किस किस के बीच में होगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा। पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने देखा था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, राइट। सो इसी के अंदर हम सबसे पहली जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो क्या है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। तो जब भी हम यहाँ पे एल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन हैलाइड, यानी कि HCl, HBr, HI, HF, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हाइड्रोजन हैलाइड है। तो जब एल्कोहल, ठीक है, जब यहाँ पे एल्कोहल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, और ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। तो ये तो हमारा है भाई कॉन्सेंट्रेटेड। इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2. So when alcohol react with hydrochloric acid in presence of anhydrous ZnCl2, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से वाटर बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर बाहर आ जाएगा। अब देखो बॉन्ड कहाँ से टूटा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा है यहाँ पे। ठीक है, बॉन्ड कहाँ से टूटा, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड यहाँ पे टूट गया है एंड ये बन गया हमारा RCl, और साथ ही साथ यहाँ से वाटर रिलीज हो गया। एक रिएक्शन लिखे हम, उसके थ्रू समझेंगे। सो यहाँ पे हमने 3 डिग्री एल्कोहल लिया है CH3OH, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो यहां से भी वाटर बाहर आ जाएगा एंड ये बन जाएगा हमारा CH3Cl प्लस H2O, Cl प्लस H2O। तो ये हमारा यहाँ पे रिएक्शन बन गया। ठीक है, तो रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको पता चलेगी कि जब कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl मिलते हैं तो ये एक टाइप का रिएजेंट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। और इसको स्टार बना के आप लिख देंगे, रेड से लिख दें, स्टार बना के आप इस चीज को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 फॉर्म ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, ये ल्यूकास रिएजेंट का फॉर्मेशन करते हैं। सो ल्यूकास रिएजेंट इन सिंपल कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। क्लियर। अब ये ल्यूकास रिएजेंट क्या काम करता है,
किस काम में इसका यूज होता है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको। तो ये ल्यूकास रिएजेंट देखो बड़े ही काम की चीज है, ठीक है। ये ल्यूकास रिएजेंट बड़े ही काम की चीज है, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है, टेस्ट के बारे में बताता है। ये आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करना बताता है, ठीक है। सो दिस ल्यूकास टेस्ट इज यूज्ड टू क्लासिफाई अल्कोहल, ठीक है। दिस ल्यूकास टेस्ट used to this Lucas test used to identify alcohol, ठीक है। ये हमें अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, वेदर इट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, वेदर इट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के साथ सबके साथ अलग अलग टेस्ट देता है। अगर जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है ना, अगर जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो वो क्या करेगा, यस, यहाँ पे हमें एज सच कोई चेंज नजर नहीं आएगा। सेकेंडरी अल्कोहल है तो 5 से 10 मिनट बाद हमें क्लाउडीनेस देखने के लिए मिलेगा ल्यूकास रिएजेंट डालते ही। एंड इफ वी हैव अ टर्शरी अल्कोहल देन इट टर्न क्लाउडी, ठीक है, विद इन अ सेकेंड। ये विद इन अ सेकेंड क्लाउडी लेयर का फॉर्मेशन कर लेगा, एक मिल्की हम बोल सकते हैं सोल्यूशन का प्रिपरेशन कर लेगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है, देयर इज नो विजिबल रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड, है ना, देयर इज नो विजिबल रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड। आपको कोई भी विजिबल रिएक्शन यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, मतलब जैसा आपका सोल्यूशन था ल्यूकास रिएजेंट डालने के बाद भी वैसा ही सोल्यूशन रहने वाला है, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इट रिमेन कलरलेस, ये वैसा का वैसा ही रहेगा आफ्टर एडिंग द ल्यूकास रिएजेंट ऑल्सो। सो देयर इज नो विजिबल रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड एंड द सॉल्यूशन रिमेन कलरलेस। सॉल्यूशन रिमेन कलरलेस, हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कैसा रह जाएगा, वो कलरलेस ही रह जाएगा। एग्जाम्पल ब्यूटेन 1 ओल, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया हमारा ब्यूटेन 1 ओल। अब बात करो सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में। सो सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, जैसे ही हम ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं, ठीक है, जैसे ही हम इसके अंदर ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे आफ्टर 15 to 20 मिनट हमें वहां पे क्लाउड का फॉर्मेशन होते हुए नजर आएगा। इंस्टेंट तो नहीं आएगा बट आफ्टर 15 to 20 मिनट जब हम उसको हल्का सा हीट करेंगे, उसको वार्मथ देंगे, तब वहां पे क्लाउडीनेस हमें देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। सो हियर द सॉल्यूशन टर्न क्लाउडी, यहां पे सोल्यूशन जो है वो क्लाउडी बन जाएगा इन 15 to 20 मिनट्स। लेकिन इसको कितना समय लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेंगे, और इसको थोड़ा बहुत हमें हीट भी करना पड़ेगा विथ स्लाइट हीट, ठीक है, और हमें इसको हीट भी करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, विथ स्लाइट हीटिंग। एग्जाम्पल इज पेंट इन 2 ओल, ठीक है, एग्जाम्पल हमने क्या लिख दिया, पेंटेन 2 ओल या फिर ब्यूटेन 2 ओल भी लिख सकते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट है हमारा टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल, अब ये टर्शरी अल्कोहल क्या होता है, जहां पे सोल्यूशन जो है इट टर्न क्लाउडी
विद इन अ मिनट, है ना, व्हाइट कलर का पीपीटी का फॉर्मेशन कर लेगा ये विद इन अ मिनट, यानी कि इमीडिएटली यहाँ पे हमें वो लेयर सेपरेट होते हुए नजर आ जाएगी, ठीक है। हियर द सॉल्यूशन टर्न क्लाउडी, व्हाइट कलर की पीपीटी बनाएगी ये, है ना, यहाँ पे व्हाइट कलर की पीपीटी का फॉर्मेशन होता है इमीडिएटली विद द फॉर्मेशन ऑफ 2 सेपरेट लेयर्स, ठीक है। इमीडिएटली with the formation of, ठीक है, with the formation of 2 सेपरेट लेयर्स। यहां पे 2 लेयर्स का हमें सेपरेशन होते हुए नजर आएगा, यहां पे हमें 2 लेयर्स का क्या नजर होते हुए आएगा, सेपरेशन नजर होते हुए आएगा, ठीक है। और इसको हीट करने की जरूरत नहीं है, एट दी रूम टेम्परेचर, ये काम अपने रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल 2 मिथाइल, है ना, 2 मिथाइल और 2 ब्यूटेनोल, ये हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि 2,2, ठीक है, नहीं 2 मिथाइल ब्यूटेनोल, ठीक है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनोल, ठीक। या फिर पूरा एक स्ट्रक्चर बना के देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे, इसको भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास OH आ जाएगा तो ये टर्शरी बन गया ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेनल लिख दो, चलो ऐसे अगर आपको कंफ्यूजन हो तो 2 मिथाइल प्रोपेनल लिख दो, प्रोपेनोल, 2 मिथाइल प्रोपेनोल, तो ये भी हमारा टर्शरी ही कहलाएगा। तो ये था हमारा ल्यूकास रिएजेंट विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, राइट। चलो सेकेंड रिएक्शन अब हम क्या लिखने वाले हैं, सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जहां पे हम फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम, तो हम यहाँ पे फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। नाउ व्हाट इज फॉस्फोरस हैलाइड, जैसे कि PCl5, PCl3, PBr3, PI3, इन सब के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। PCl5, PCl3, PBr3, यहाँ पे I3, तो इन सब के साथ यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक। अगर जो हम यहाँ पे रिएक्शन करा दे PCl5 के साथ, तो बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर यानी कि हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला आप यहाँ पे एग्जाम्पल उठा लीजिए। PCl5 के साथ रिएक्शन करने से क्या हो जाएगा, व्हेन एल्कोहल C2H5OH रिएक्ट करेगा PCl5 के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड तो श्योर शॉर्ट बनेगा ही, C2H5Cl हमारे यहाँ पे बन जाएगा, साथ ही साथ POCl3NHCl, एल्काइल हैलाइड प्लस फॉस्फोरस क्लोराइड ऑक्साइड, दिस इज फॉस्फोरस क्लोराइड ऑक्साइड, लिख दें क्या, फॉस्फोरस क्लोराइड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ हमारा HCl बन जाएगा। वहीं अगर हम इसका रिएक्शन PCl3 के साथ कराते हैं, वो भी हम कर चुके हैं, PCl3 वाला भी रिएक्शन हम हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन में कर चुके हैं, यस और नो, यस, ठीक। तो यहाँ पे क्या बनता है, C2H5OH प्लस PCl3 विल गिव, यहाँ पे ना इसको हम 3 मोल्स ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको 3 मोल्स लेते, तो 3 मोल्स ऑफ C2H5Cl प्लस H3, ठीक है, H3PO, और कितने ऑक्सीजन हो गए हैं हमारे पास यहाँ पे,
तीन ही है ना, हाँ, तो H3PO3 ये हमारा बन जाएगा। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, ये है हमारा फॉस्फोरिक एसिड। H3PO3 क्या बन जाएगा? सो H3PO3 इज फॉस्फोरिक एसिड। ऐसे ही हम PBr3 PI3 के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। PBr3 या फिर PI3 के साथ भी हम यहाँ पे अपना रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक। जैसे कि C2H5OH ने PI3 के साथ रिएक्शन किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? C2H5I, क्योंकि इथाइल हम इथाइल क्लोराइड नहीं, यहाँ पे एल्काइल आयोडाइड बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अगर हम PBr3 के साथ रिएक्शन करा देते हैं C2H5OH प्लस PBr3, तो भी यहाँ पे हमें एल्काइल हैलाइड देखने के लिए मिल जाएगा, दैट इज C2H5Br, एंड बाकी का बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड रिएक्शन जहां पे कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना। ये सब हम वही पढ़ रहे हैं, यस और नो, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहीं से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहीं से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। नाउ द थर्ड रिएक्शन हमारा क्या है? थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दो अल्कोहल का। ये भी हम हेलोएल्कीन एंड हेलोएरीन्स में पढ़कर आ चुके हैं, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। चलो थर्ड है हमारा रिएक्शन विद थायोनाइल, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है थायोनाइल क्लोराइड का? यस, फॉर्मूला क्या होता है थायोनाइल क्लोराइड का? SOCl2। तो जब ROH किसके साथ रिएक्ट करेगा? थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज SOCl2। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड ये हमारा बन जाएगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। एंड ये SO2 गैस और HCl गैस यहां से रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से यहां पे हमको प्योर एल्काइल हैलाइड मिलने की संभावना होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। बाकी सब में हमको प्योर एल्काइल हैलाइड नहीं मिल रहा है, उसमें बाय प्रोडक्ट भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमें बाय प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, यहाँ पे भी हमको बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन कैसा बाय प्रोडक्ट है? वो तो गैसेस बन के उड़ गया है ना, वो तो वेपर बन के उड़ गया। तो अब हमें जो बीकर में मिलेगा वो प्योर एल्काइल हैलाइड मिलेगा। तो SOCl2 की हेल्प से, थायोनाइल क्लोराइड की हेल्प से हम प्योर एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप एक क्लियर एग्जांपल ले ले जरा। सो C2H5OH प्लस SOCl2 will give C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये हमारा रिएक्शन होगा, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा। नाउ दिस इज द थर्ड रिएक्शन। विल मूव टू द फोर्थ रिएक्शन, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। फोर्थ रिएक्शन क्या है हमारा? सो फोर्थ रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसका क्या मतलब है भाई? है कि एल्कोहल को प्यास लग गई है? नहीं। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का क्या मतलब है? कि इसके पास भी पानी की कमी होगी, देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या हुआ है यहाँ पे? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? यहां पे रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुआ है। अच्छा ठीक है, जब भी हम रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे तो क्वेश्चन आता है कि कहां से वाटर गया होगा। कहीं ना कहीं से हाइड्रोजन गया होगा, कहीं ना कहीं से OH गया होगा, तभी जाके वो पानी बना होगा एंड वाटर का रिमूवल हुआ होगा। पहली चीज। दूसरी चीज कि किसी ना किसी की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है। एंड तीसरी चीज की रिएक्शन हुआ कैसे होगा, उसका मैकेनिज्म। तो ये तीनों चीजें हम वन बाय वन जानेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ये कंपाउंड है
CH CH2H। अब एक चीज जो आपको याद रखनी है हमेशा हमेशा के लिए, वो चीज क्या है? जिस भी कार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, या फिर जिस भी कार्बन से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, वो कार्बन जो है हमारा, वो अल्फा कार्बन कहलाता है। जिस भी कार्बन के पास डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो कार्बन कैसा कार्बन कहलाता है? तो वो कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। और उसके अगल बगल, उसके डायरेक्टली जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन इज कॉल्ड बीटा कार्बन। ठीक है, इसके एडजेसेंट वाले कार्बन क्या कहलाते हैं? तो इसके एडजेसेंट वाले कार्बन कहलाते हैं बीटा कार्बन। ठीक है, अब देखो अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन, एंड बीटा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसको हम कहेंगे बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? अल्फा से जाता है OH एंड बीटा से जाता है H। ठीक है, अल्फा से जाता है OH एंड बीटा से जाता है H, किसकी प्रेजेंस में? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होने वाला है। नाउ व्हाट आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट? चाहे हमारे पास कॉन्संट्रेटेड H2SO4 हो, एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, H3PO4 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, KHSO4 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कॉन्संट्रेटेड H2SO4, ये हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। H3PO3 इसको हीट करेंगे, ये भी हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। KHSO4 इसको भी हम यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? RCH और CH2। अब क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटा है, यहाँ से बॉन्ड टूटा है, तो दोनों कार्बन के पास एक एक बॉन्ड की कमी हो गई। ठीक है, दोनों कार्बन के पास यहाँ पे क्या हो गया? दोनों कार्बन के पास एक एक बॉन्ड की कमी हो गई। तो जब दोनों कार्बन के पास एक एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी तो ये क्या करेंगे? ये उस कमी को दूर करने के लिए आपस में ही क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। और अब ये बन चुका है एल्कीन। क्या बन गया है अब ये? एल्कीन। और यहाँ से वाटर रिमूव हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया? वाटर रिमूव हो गया, क्योंकि यहाँ से अल्फा और बीटा से चीजें गई हैं, है ना। अल्फा से हमारा OH चला गया एंड बीटा से हमारा हाइड्रोजन चला गया। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। इसको हम और क्या कहते हैं? अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, यहाँ पे जो हमने एल्कोहल लिया था वो कैसा एल्कोहल है? प्राइमरी एल्कोहल है ना। यहाँ पे हमने जो एल्कोहल लिया वो गौर से देख लो कैसा एल्कोहल है। प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी एल्कोहल है ना। जहां से OH अटैच है, ये फर्दर दो कार्बन से अटैच है। तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल जो होते हैं आर डिहाइड्रेटेड अंडर दिस माइल्डर कंडीशन, लेकिन प्राइमरी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। इसके बाद हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, तो इस चीज को भी हम यहीं पे लिख लें। ठीक है, और इतना ही सुंदर सुंदर आपको भी लिखना है। ठीक है, सो सेकेंडरी एंड टर्शियरी, secondary and tertiary alcohol, secondary and tertiary alcohol dehydrated secondary and tertiary alcohol dehydrated under milder condition than the primary। ठीक है, milder condition देन प्राइमरी। क्लियर है ये लाइन? अब इसके बाद हम मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं कि ये जो रिएक्शन है एल्कोहल से एल्कीन बनने तक का सफर क्या है। ठीक है, एल्कोहल से एल्कीन बनने तक का सफर क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब इसके प्रॉपर मैकेनिज्म पे हम चलते हैं।
मैकेनिज्म। एल्कोहल लिया था हमने, यहां पे भी हम एल्कोहल ले लेंगे। एंड स्टेप 1 इज प्रोटोनेटेड, ठीक है। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 इज प्रोटोनेटेड। अब होता क्या है प्रोटोनेटेड का मतलब क्या है? प्रोटोन आके अटैच होंगे। जैसे कि हमने ले लिया ये H और इसके साथ क्या अटैच था? OH, ये है। और ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं? तो हमेशा ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमने इसका रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करा दिया? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करा दिया। कॉन्सेंट्रेटेड HSO4। तो ये जो S है, ये जो H है, इसको जैसे ही देखिएगा कि ओ मेरे पड़ोसी वाले ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है, पैसा ही पैसा है और मेरे पास पैसे की कमी है, तो क्यों ना मैं जाके उसके पास अटैच हो जाऊं। और ऐसा ही ऑक्सीजन भी सोचेगा, यार देखो ये छोटे बेचारे हाइड्रोजन को कितना गरीब है, कितनी गरीबी में जी रहा है, क्यों ना इसको मैं थोड़ा अपना लोन पेयर दान दे दूं, है ना, क्यों ना मैं इसको अपना थोड़ा लोन पेयर दान दे दूं। तो इसी चक्कर में ना इनके बीच में बन जाता है बॉन्ड, ठीक है। इनके बीच में क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। अब ऐसा दिखेगा ये हमको, H CH H H H और OH, और इसके पास से एक H आके अटैच हो गया, लोन पेयर अभी भी है, जिसकी वजह से अब क्योंकि इसने अपना पैसा दे दिया, तो पैसा ही पैसा जब दे देगा कोई, तो कैसा चार्ज आएगा बेचारे के ऊपर? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब तो इसका नुकसान हो गया ना, इसने अपने पैसे किसी को दे दिए। लेकिन 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 यहाँ पे होता क्या? अब उसने हाइड्रोजन की मदद करने की सोची कि भाई बेचारा हाइड्रोजन छोटा बच्चा गरीब है, ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, बट मेरे पास तो लोन पेयर है, मेरे पास तो एक्स्ट्रा पैसा है, क्यों ना हम इसको दे ही दें। तो उसने दे दिया, हाइड्रोजन इससे आके चिपक गया। अब इसकी दुविधा तो देखो, अब ये बोलेगा कि यार मेरे खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है ना, मुझे कुछ भी करके अपना पॉजिटिव चार्ज हटाना है। सो इसके पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या है कि या तो इसने इस हाइड्रोजन को जिसको अभी अपने पास बुलाया उसको भगा दे, तो ये बोलेगा कि अभी मैंने पुण्य का काम किया था और इसको भगा दूंगा तो तुरंत मेरे ऊपर पाप चढ़ जाएगा, कोई फायदा तो होगा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज की बोलेगा कि अगर ठीक है मैं अपने बगल वाले हाइड्रोजन को हटा दूं, तो चाहे इस हाइड्रोजन को हटाए चाहे इस हाइड्रोजन को हटाए, पाप तो उसको बराबर लगेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन तो सेम है। अब वो क्या करेगा? अब वो क्या करता है? वो बोलता है चलो एक काम करते हैं, अगर मुझे अपने ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हटाना है, क्योंकि मुझे हटाना ही है, तो मैं काम करता हूँ कार्बन से ही अपना बॉन्ड तोड़ देता हूँ, है ना। मैं एक काम करता हूँ, कार्बन से ही अपना बॉन्ड तोड़ देता हूँ और वो वही काम करता है। सो स्टेप 2 जो है हमारा, उसमें वो कार्बन से अपना बॉन्ड तोड़ के कार्बोकटायन का फॉर्मेशन कर लेता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। किस चीज का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे? तो यहाँ पे कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हुआ है। कैसे? क्योंकि पूरा OH हट जाएगा, देखो H C H H C H H, अभी इसके पास एक लोन पेयर है H और H, तो ये क्या करेगा? ये इस बॉन्ड को ये बोलेगा कि भाई चलो एक काम करते हैं, दोस्ती तोड़ते हैं, यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो, गलत से बॉन्ड तोड़ दिया ना, कार्बन जो है वो बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है। कार्बन जो है इसके साथ इसने क्या कर दिया? बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है। कार्बन ने जो है वो इसके साथ बॉन्ड तोड़ दिया, इस यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन का आपस का बॉन्ड टूट गया, ठीक है। तो जब कार्बन ऑक्सीजन के आपस का बॉन्ड टूटेगा, तो ये वाला जो कार्बन है अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। अब ये वाला जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देखो कैसे, ये तो बॉन्ड टूट गया। ये जो रिएक्शन है ये स्लोएस्ट स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, ये थोड़ी धीरे होगी, लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है ये कैसी होगी? ये फास्ट होगी। अब यहां पे हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कुछ ये बनेगा, H H H, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, साथ ही साथ जो वाटर था वो यहां से बाहर आ गया, ठीक है। साथ ही साथ जो वाटर था वो क्या हो जाएगा? यहां से बाहर आ जाएगा।
अब देखो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसके पड़ोसी वाले कार्बन को अच्छा लगेगा क्या कि मेरा जो भाई बंधु है वो पॉजिटिव चार्ज लेके घूम रहा है? छी छी छी, कितने शर्म की बात है। तो वो क्या बोलेगा कि मेरे पास है एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, क्यों ना मैं उस हाइड्रोजन को भगा के कार्बन के साथ बॉन्ड बना लूं। तो जो पहले प्रोटॉन लिया गया था H2SO4 से, तो ये क्या करता है, ये इसको भगा देता है और बोलता है कि भाई भाग जा, H2SO4 से जो हमने पहले उधार लिया था वो वहां पे चले जा, तू, हमने उसका उधार वापस कर दिया और अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे के जा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, इसमें नहीं आएगा, नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे कि अपना इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देता है। तो फिर से क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। पहले डोनेशन ऑफ प्रोटॉन हुआ, अब एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा इन स्टेप 3। स्टेप 3 इज एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। यहां पे प्रोटॉन का एलिमिनेशन हो जाएगा, कैसे, जिस तरीके से भी बताया था बिल्कुल वैसे ही, H H C H H और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये रिएक्शन कैसी होने वाली है, नॉर्मल, मीडियम। अब ये इधर इसको भगा देगा कि जा भाई जा, वापस चले जा अपने घर को, और ये अपना इलेक्ट्रॉन देते हुए जा। ठीक, तो अब ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो कार्बन के पास अब क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो एल्कोहल से क्या बन गया, ईन बन गया, और H जो है वापस से हमारे एनवायरनमेंट में चला जाएगा जहां से हमने उसको उधार लिया था। ठीक है, जहां से हमने क्या किया था, उसको उधार लिया था। आया समझ में, क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। देखो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम एल्कोहल वाला टॉपिक पूरा खत्म कर देंगे। रही बात फिनॉल स्टार्ट करने की, तो वो हम नेक्स्ट क्लास से फिनॉल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट एल्कोहल में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, फटाफट से आज ही की क्लास में एल्कोहल खत्म करते हैं, है ना, पढ़ के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है। तो याद रखना, जब हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं इन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसकी प्रेजेंस में, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो या तो ये एल्डिहाइड बनेगा या तो ये कीटोन बनेगा। फिर जब फर्दर हम एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो यहां पे जो ऑक्सीडेशन टर्म है ना, जो प्रोडक्ट है ऑक्सीडेशन का, वो किस पे डिपेंड करता है, किस टाइप का हमारे पास एल्कोहल है, किस टाइप के रिएजेंट के साथ हम यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। सो द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहला टाइप ऑफ एल्कोहल, दूसरा टाइप ऑफ रिएजेंट। टाइप ऑफ एल्कोहल एंड सेकेंड वन इज टाइप ऑफ रिएजेंट, कि किसकी प्रेजेंस में आखिरकार हम ये रिएक्शन करा रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एल्कोहल का टाइप और टाइप्स ऑफ रिएजेंट, इस पे हम दो रिएक्शन करेंगे। एक बार हम K2Cr2O7 एंड KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, और एक बार हम रेड हॉट कॉपर ट्यूब के साथ रिएक्शन कराएंगे, बस खत्म। ठीक है, फिर खत्म, छुट्टी। चलो फटाफट से ऑक्सीडेशन कर ले अब हम। पहला ऑक्सीडेशन जो है यहाँ पे विथ किसके साथ करा रहे हैं, एसिड पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड एसिडिक पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है, विथ एसिडिक पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड सेकेंड क्या है, एसिडिक
with acidic potassium permanganate. परमैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज K2Cr2O7. ठीक है, K2Cr2O7. अब इस पे देखो कैसे डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करता है. अगर हम यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल ले ले, ठीक है, CH3CH2OH, ये है हमारा प्राइमरी एल्कोहल, और हमने बिल्कुल ऐसा जोरदार, क्योंकि K2Cr2O7 की बात करें या फिर KMnO4 की बात करें, ये कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इनकी प्रेजेंस में जैसे ही हम रिएक्शन कराएंगे ये एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट नहीं होगा, ये डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा. तो R क्यों, CH3COOH ये बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया. क्या बन गया ये, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन. मतलब अगर हम एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हम कर सकते हैं. इफ वी हैव 2 डिग्री एल्कोहल तब क्या करेंगे भाई, अगर जो हमारे पास CH3CHOH CH3, अगर जो हमारे पास यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल आ जाए, अगर जो हमारे पास यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल आ जाए विथ सेम रिएजेंट, सो ये हमारा बन जाएगा कीटोन. क्या बन जाएगा, 1 डिग्री में बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री में बन जाएगा कीटोन. व्हाट इफ वी हैव 3 डिग्री एल्कोहल, क्या हो अगर हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल प्रेजेंट हो तो ये कुछ ऐसा बनेगा. 3 डिग्री एल्कोहल है ये हमारा, और सेम रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पता है आंसर क्या आएगा, यहाँ पे कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, यहाँ पे कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पे. ठीक है, तो ये चीज याद रखने वाली कि 1 डिग्री एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कीटोन है, एंड 3 डिग्री एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा. किसकी प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे कि K2Cr2O7 एंड KMnO4 इन एसिडिक नेचर. ठीक है, सेकंड जो रिएक्शन है, सेकंड जो हमारा रिएक्शन है वो किसके साथ है, विद हॉट रेड कॉपर ट्यूब और रेड हॉट कॉपर ट्यूब. सेकंड क्या है, विद रेड हॉट कॉपर ट्यूब. ठीक है, रेड हॉट कॉपर ट्यूब के साथ उसको हम हीट करेंगे, तब जाके देखते हैं क्या रिएक्शन होता है, और इसको हम डिहाइड्रोजीनेशन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजीनेशन. डिहाइड्रोजीनेशन, डिहाइड्रोजीनेशन. तो अगेन यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल ले लो, CH3CH2 CH2OH, ये है हमारा 1 डिग्री एल्कोहल. ठीक है, जिसमें हमने कॉपर, रेड हॉट कॉपर के साथ रिएक्शन कराया, तो अभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होगा. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH. किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया है हमारा एल्डिहाइड. वहीं अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल ले ले तो CH3CHOH CH3, ये है हमारा 2 डिग्री एल्कोहल. अगर हम यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाएगा हमारा कीटोन. क्या बन जाएगा, कीटोन. ये बन गया हमारा कीटोन. वहीं अगर हम 3 डिग्री एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, 3, तो सच्ची बता दो क्या बन जाएगा. यस, क्या यहाँ पे रिएक्शन होगी 3 डिग्री एल्कोहल में, ये बता दो बस. क्या यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल में रिएक्शन होगी कि नहीं होगी. डेफिनेटली यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल में रिएक्शन होगी.
बट ना एल्डिहाइड ना कीटोन ना कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे बन जाएगा एल्कीन। अल्फा से OH गया, बीटा से कहीं से भी H चला जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा एल्कीन। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 एंड CH3, ठीक। ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा एल्कीन। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, जहां पे हमने एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया एंड इसी के साथ प्रॉपर तरीके से हमारा एल्कोहल जो है वो हो जाता है खत्म, प्रॉपर तरीके से। अब नेक्स्ट क्लास से हम फिनोल स्टार्ट करेंगे, तो लगभग 3 लेक्चर में हमने एल्कोहल को खत्म किया है पढ़ के, है ना। एंड फिनोल ठीक है, ठीक ठाक है, एंड ईथर तो छोटा सा ही टॉपिक है, तो ज़्यादा बड़ा ये चैप्टर है नहीं, बहुत जल्दी हम इसको ख़त्म कर लेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपने अगले आने वाली क्लास में। तब तक के लिए बहुत सुंदर सुंदर से इसके नोट्स बना लो, पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो अभी से प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।